इस एपिसोड की स्टार्टिंग अगले दिन से होती है, जहाँ पर यॉक्सी और जावेन को अपने दोस्तों से मिलाने के लिए लाए होती। उसके दोस्त जावेन को देखकर बोलते हैं, क्या तुम क्या बहुत ज़्यादा ये बड़ा सुन के मजाक कर रियोक्सी रही हो। बोलती है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं एकदम सीरियस हूँ। जावेन हमारा अगला टीममेट है। ये सुन के वो दोनों बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जावेन पिछले 1 महीने से ट्रेनिंग नहीं कर रहा, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी चली गई होगी और अब उसके पास उतनी ताकत नहीं बची होगी। इन दोनों में से एक का नाम लिंग है और एक का नाम फेंग है। फिर लिन ये सब सुन के बोलता है कि फिर लिंग बोलता है कि मुझे नहीं लगता जावेन हमारी टीम के लिए ठीक होगा, क्योंकि हमको कॉलेज में फर्स्ट आना है। फिर लिंग बोलता है, अगर बंदे की कमी पड़ रही है तो मेरे पास एक दोस्त है जो मेरा बहुत अच्छा है, जेंगी उसका नाम है, बोलो तो मैं उसको बुला लेता हूँ। ये सब सुन के जावेंग अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि ये कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी पूरी लाइफ में इफेक्ट पड़ने वाला है। इसलिए इसमें बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस करना, और ये पूरी टीम पे होगा। अगर एक बंदा भी वहाँ पर ख़राब परफॉर्मेंस करेगा तो पूरी टीम पर आएगी ये चीज़। और अपर क्लास में जाने के लिए इन लोग को बहुत ज़्यादा स्कोर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इनका ऐसा रिएक्ट करना नॉर्मल है, क्योंकि इनको एक परफेक्ट ग्रुप चाहिए होगा जिस पे ये लोग रिप्लाई कर सकें। ये सब सुन के रियोक्सी बोलती है कि मुझे लग रहा है जावेंग एक बहुत अच्छा इंसान है और वो अभी भी हमारे लिए एक बेस्ट पर्सन हो सकता है। ये सब सुन के फिर से लिंगबेंग बोलता है कि फिर वो जावेन को बोलता है कि तुम बुरा नहीं मानोगे, हम तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट लेंगे, तो इससे से ये भी प्रूव हो जाएगा तुम हमारी टीम में रहने के लिए लायक हो या नहीं, और तुम भी अपनी पावर को हमें शो कर सकते हो। ये सब सुन के रियोक्सी बोलती है कि तुम बताओ इसका टेस्ट कैसे लोगे। ये सब सुन के फिर लिंगफेंग बोलता है कि इस टीम में सबसे वीक मैं हूँ, तो ये मुझसे फाइट करेगा, और अगर ये जीत गया तो ये समझ जाएंगे हम लोग कि हमारी टीम में रहने के लिए सूटेबल है, वरना फिर हम इसे निकाल देंगे। तुम सबको क्या लगता है? ये सब सुन के फिर जावन बोलता है कि नहीं, ये हमारी टीम के लिए अच्छा नहीं होगा अगर हमारा कोई भी टीम का एक मेंबर इंजर्ड हो जाता है तो। ये सब सुन के रियोक्सी भी बोलती है, हाँ इसने एकदम सही कहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर ये सब सुन के वो बंदा लिंगफेंग बोलता है कि स्कूल में एक स्ट्रेंथ टेस्टर है, हम जाकर वहाँ पर भी अपनी फिस्ट की पावर दिखाकर हम लोग अपने आप को प्रूव कर सकते चाहिए। तो फिर चलो हम लोग चलकर देख लेते हैं कौन लूज़र है और कौन विनर है। तुम्हें क्या लगता है? ये सब सुनकर रियोक्सी अपने मन में सोचती है कि लिमचैम के लिए बोलना तो बहुत आसान है, क्योंकि उसके पास एक थंडर विटिलिटी स्किल है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और इसकी बॉडी और इसकी रियल सेंस भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो इसकी थंडर स्किल से मैच भी करती है। इसलिए इसके लिए तो ये बोलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा कि ये जावेन को आराम से हरा दे। और दूसरी तरफ जावेन जो बहुत ज़्यादा गरीब है, जिसके पास कभी भी एक वेटिलिटी स्किल और स्पिरिचुअल क्रिस्टल से हो ही नहीं सकते, तो उसके पास कहाँ से एक वेटिलिटी स्किल होगी जो इसके साथ कम्पीट कर सके। बट मुझे ये देखना होगा कि जावेन इस चीज़ के लिए कैसे रिस्पॉन्स करता है। फिर जावेन लिनफेंग की बात सुनकर बोलता है कि स्कूल में एक स्ट्रेंजर है, हम लोग उसी का यूज़ कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता हमें फ़ाइट करना अच्छा होगा। ये सुन के लिनफेंग बोला, लगता है तुम डर गए। ये बोलता है लिनफेंग अपने मन में सोचते हुए बोलता है, मुझे डर है कि मैं तुम्हें एक पंच के साथ ही मार दूंगा। हमें दूसरा सीन स्कूल की तरफ दिखाया जाता है, डॉमेट्री का, जहाँ पर एक स्ट्रेंथ टेस्टर को दिखाया जाता है। फिर जावेन और लिनफेंग दोनों जाकर उस स्ट्रेंथ टेस्टर के सामने से आके खड़े हो जाते हैं। फिर लिनफेंग पूछता है कि क्या तुम करना चाहोगे? जावेन बोलता है कि नहीं, तुम जाओ। फिर ये सुन के जाता है लिनफेंग एक पावरफुल पंच लेकर उस स्ट्रेंथ टेस्टर पे मारता है। उसका स्कोर काउंट होकर 7 पावर आता है। फिर जावेन अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि ये जो अभी पावर लेवल है, ये पावर लेवल तो मेरे पास फ़ोन मिलने से पहले ही थी, इतना पावर तो मेरे पास ऑलरेडी था, और फ़ोन और रियल लाइफ के मेजरमेंट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और मिस्टीरियस फ़ोन मिलने के बाद मेरी स्ट्रेंथ तो शायद बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी। फिर लिनफेंग बोलता है कि जावेन अब तुम आकर ट्राई करो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है इन लोग के रूम से लाइट आ रही होती है और टीचर जीबा यहाँ पर घूम रहे होते हैं आराम से। फिर वो तभी टेस्टिंग रूम के सामने देखकर बोलते हैं कि अभी कौन यूज़ कर रहा होगा, अभी तो स्कूल बंद है। फिर वो बोलते जाकर मुझे देखना चाहिए। फिर वो जाओगिन और लिनफेंग को देखकर बोलते हैं, अच्छा तो ये लोग हैं, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मुझे इन लोगों को जाकर शायद परेशान नहीं करना चाहिए। फिर उनके ध्यान मशीन की तरफ जाता है जहाँ पर वो बोलते हैं ये कौन पंच करना है। फिर उनका ध्यान जाता है कि ये तो जावेन है। फिर हमें जावेन की तरफ दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में एनर्जी कलेक्ट करके हर एक पंच मारता है, जिससे उसका पावर लेवल 10 आता है। फिर टीचर क्यूबाई भी पावर लेवल 10 देखकर थोड़े से शॉक हो गए थे, क्योंकि लिनफेंग तो इतनी दिन से ट्रेनिंग भी नहीं कर रहा था और यहाँ वहाँ बैठकर खाली फ़ोन में गेम खेल रहा था। फिर वो अपने मन में सोचते हुए बोलते हैं कि शायद उसने अभी भी प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा था, शायद वो क्लास में इसलिए सो जाया करता होगा कि वो घर पे रात को प्रैक्टिस किया करता होगा, दिन भर प्रैक्टिस करके वो थक जाता होगा, इसलिए क्लास में आके सो जाता होगा। मुझे लगता है अब स्कूल में इतना कोई भी कैपेबल नहीं होगा जो जावेन को हरा सके, क्योंकि जावेन का पावर लेवल बहुत ज़्यादा ही हो गया है। फिर यॉक्सी ये सब देखते हुए बोलते हैं कि जावेन ने 1 इंच पंच का इस्तेमाल किया था, जो कि यूज़ करना स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, और जावेन ने तो बिना विटिलिटी स्किल के इसको इस्तेमाल किया था, फिर भी इसका पावर लेवल 10 है। ये तो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग पावर है। अच्छा कि मैंने जावेन पर भरोसा करके उसको सिलेक्ट किया, यह हमारी टीम को ज़रूर राइज करेगा। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें लिनफेंग का सीन दिखाया जाता है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ तुम ठीक है, पास हो गए, एक पंच मार के तुम पास हो गए, चलो अब मैं जाके अपनी विटिलिटी स्किल का इस्तेमाल करूँगा। फिर वो लिनफेंग को धक्का देके आगे जाने लगता है। ये सब देख के उसका दोस्त वैन बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, इसको लिनफेंग को हराने की बहुत ज़्यादा जल्दी। फिर वो अपनी विटिलिटी स्किल का इस्तेमाल करके अपने थंडर पंच को रेडी कर लेता है मारने के लिए, और फिर हमें दिखाया जाता है वो अपने थंडर पंच को फुल पावर से मारता है, जिससे उसका पावर लेवल 11 आता है।
फिर वो जावेन की तरफ देख के बोलता है कैसा रहा। जावेन बोलता है वेरी गुड। जावेन वहाँ पर खड़े होकर कुछ सोचने लगता है अचानक से, और फिर वो बोलता है कि इसका पावर लेवल तो 11 था। फिर लिनफेंग उससे पूछता है कि तुम मशीन की तरफ देख रहे हो, ये मत सोचना कि तुम डर गए तो तुम हार मान सकते हो। फिर लिनफेंग उसको बोलता है कि अगर मैंने मशीन को तोड़ दिया तो तुम इसके लिए पे करोगे। फिर लिनफेंग अपनी छाती पर हाथ रखते हुए बोलते हैं हाँ मैं इसके लिए पे करूँगा, तुम टेंशन मत लो आराम से, तुम बहुत ज़्यादा दिन में सपने ही देख रहे हो, ये तुम इसे तोड़ भी दोगे, वैसे भी मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा रिच है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जावेन अपने पंच में ऑरा कलेक्ट करने लगता है, और फिर वो बोलता है कि चलो अब ये मेरी बारी है, और इस चीज़ को वो टीचर बहुत ध्यान से देखने लगते हैं, देखते हुए बोलते हैं कि अब मज़ा आएगा। फिर हमें जावेन को दिखाया जाता है जिसके आजू बाजू से बहुत ज़्यादा ऑरा निकल रहा होता है। ये सब देख के वो तीनों के तीनों शौक रहते हैं, और तभी जावेन अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि ये स्ट्रेंजर भले पुराना हो लेकिन ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पर कुछ कमी हाई स्कूलर्स है जिनने इसके मैक्सिमम रीच तक आज तक ब्रेक किया है, वो भी इसके मैक्सिमम पावर तक नहीं पहुँच पाए। तभी जावेन की तरफ दिखाया जाता है जो कि अपनी वेटिलिटी का इस्तेमाल करते हुए एक पंच मारता है जिससे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन होती है। ये देखकर वो शॉक हो जाती है, उसकी दोस्त बोलती है एक वेटिलिटी स्किल। फिर हमें दिखाया जाता है कि जावेन का मुक्का जाकर उस मशीन पर लगता है और उस मशीन से पूरी बिजली और तार निकलने लगते हैं जैसे वो मशीन पूरा एक्सप्लोड हो गई हो। में दिखाया जाता है वो मशीन से पूरा चिंगारी निकल रहा होता है। ये सब देखकर टीचर भी शॉक होते हैं और खुश होते हैं, और ये सब देखकर उसके पूरे टीममेट भी शॉक हो जाते हैं। जावेन को दिखाया जाता है वो ऐसे ही खड़े होता है, और फिर टीचर क्यूबा अपने मन में सोचते हुए बोलते हैं कि इस मशीन को तोड़ने के लिए असली 9 लेवल का एक फर्टिलिटी स्किल चाहिए। जावेन को इतना महंगा फर्टिलिटी स्किल कहाँ से मिला, उसकी फैमिली तो इतनी रिच नहीं है। फिर वो बोलते छोड़ो उसको कहीं से मिल गया होगा। फिर उनको तभी ओल्ड प्रिंसिपल की बात याद आती है कि एक जीनियस अदर साइड और जावेन जैसे जीनियस एक अलग साइड होते हैं। फिर ये सुन के वो भी बोलते हैं हाँ लगता है ओल्ड प्रिंसिपल करेक्ट थे, मैं ही हमेशा गलत हुआ करता था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जावेन के दोस्त लिनफेंग इसको देखकर बोलता है कि तुम्हारी पावर तो मेरे से भी ज़्यादा है, तुम इस टीम में रहने के लिए सूटेबल हो, तुम सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन हो। ये सब सुन के जावेन बोलता है कि तुम इस मशीन का पैसा भर देना और कुछ नहीं। ये सब सुन के लिनफेंग बोलता है अरे इसकी टेंशन मत लो, तुम हमारे पुराने क्लासमेट हो और अब तो तुम हमारे टीममेट भी हो, तो इसकी चिंता मत करो। फिर गॉक्सी का सीन दिखाया जाता है जो कि लिनफेंग की तरफ देखकर बोलते हैं ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिनफेंग फ़ोन की लगा रहा होता है किसी को। फिर जावेन अपने डैड को कॉल लगाकर बोलता है कि जो हमारे घर में एक बॉक्स पड़ा था, फिर डैडी पूछते कौन सा बॉक्स, फिर जावेन बताता है कि एक कुकी बॉक्स था। ये सब सुन के जावेन के फादर थोड़े कंफ्यूज होते हैं, वो पूछते क्या एक मेटल का बॉक्स। फिर जावेन उनको एक अच्छे से एक्सप्लेन करने लगता है कि एक बॉक्स था जो सर्कल था 5 या 6 इंचज़ के आसपास, जो कि एक कुकी का बॉक्स था जिसमें एक पुराना सा फ़ोन रखा हुआ था और कुछ सामानें रखे हुए थे। फिर ये सब सुन के उसके फादर बोलते कि हाँ अच्छा है, अरे मुझे याद आया वो कुकी का बॉक्स, मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था, अगर तुम मुझे याद नहीं दिलाते तो मुझे याद नहीं आता, वो शायद मेरा नहीं तुम्हारे ग्रैंडपा का था। फिर उसके डैड बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, उसमें तो हाँ एक फ़ोन रखा हुआ था। फिर वो पूछता है कि वो फ़ोन तुम्हारा था। फिर जावेन बोलता है कि हाँ मैं उसी फ़ोन के बारे में बात कर रहा हूँ, क्या आपने उसको इसके अंदर रखा था। फिर फादर फ़ोन के बारे में सुन के बोलते हैं कि क्या वो 5 to 6 इंचज़ का था और जिस पे एक केस बटन था। जावेन बोलता है कि हाँ हाँ वही फ़ोन। जावेन के फादर बोलते नहीं वो मैंने रखा था, तुम्हारे दादाजी ने रखा था, अगर तुम बताते नहीं तो मैं तो पूरी तरीके से भूल ही गया था उस फ़ोन के बारे में भी। जावेन पूछता है क्या वो ग्रैंडपा का ट्रेजर था। ये सब सुन के उसके फादर बोलते नहीं वो कोई ट्रेजर तो नहीं था, लेकिन उनको एक केव से मिला था जब वो एक केव में गए थे, और जब वो अपने दोस्तों के साथ एक कुएं के पास काम कर रहे थे, जब उनको एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था जहाँ से बहुत ज़्यादा लाइट आ रही थी, तो उनके सारे दोस्त जमा हो गए कि उनको लगा उसमें कोई बहुत बड़ा ट्रेजर होगा, इसलिए उनके सारे दोस्तों ने मिलकर सोचा कि हम इस वेल के अंदर जाकर उस ट्रेजर को निकालेंगे बाहर। फिर तुम्हारे ग्रैंडपा और उनके दोस्तों ने जाकर उस ट्रेजर बॉक्स को निकाला और फिर वो देखने लगे, फिर भी वहाँ से लाइट आ ही रही थी अभी भी। उन सब ने सोचा कि इस ट्रेजर बॉक्स को खोल कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। फिर सब लोग ने मिलकर डिसाइड किया और फिर उन लोगों ने उस ट्रेजर बॉक्स को खोला तो उसके अंदर से ये फ़ोन निकला था जो कि पूरी तरीके से बंद पड़ा था, ना तो उसमें कोई ऑन ऑफ का बटन था और ना तो वो किसी काम का था। तो तुम्हारे ग्रैंडपा ने उसको ऐसे ही अपने टूल किट में बंद करके रख दिया था। बाद में उन्हें उसको उस मेटल बॉक्स में शिफ्ट कर दिया था। उनको लगा कि उनके साथ किसी ने एक बहुत बड़ा प्रैंक किया, फिर उन लोग ने इस बात को छोड़ दिया। फिर तुम्हारे ग्रैंडपा ने उस चीज़ को अपने घर पे लेके आ गए। मैंने उस फ़ोन को बाद में बेचने की कोशिश की थी, लेकिन वो फ़ोन बिका नहीं था। मैंने सोचा था उसको बेचकर मैं कुछ सिगरेट खरीद लूँगा, लेकिन वो कहीं पर भी बिका भी नहीं। मैं उसे बेचने भी गया था एक दूसरी जगह पे रिपेयर शॉप पे उसके पार्ट्स को, तो दुकानदार ने बोला कि ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और इसका अब कोई भी वैल्यू नहीं रहा, इसको फेंक दो। फिर मैंने उसको कुकी बॉक्स में बंद करके अपने ही घर पे छोड़ दिया था। मैं तो उसके बारे में पूरी तरीके से भूल ही गया था। फिर ये सब सुन के जावेन बोलता है कि अच्छा तो फिर ये सब हुआ था, अच्छा कि आपने एक सिगरेट के लिए उसको बेचा नहीं, वरना आज तो मैं बहुत ज़्यादा रो रहा होता। चलो फिर ये सब ठीक है, लगता है अब मेरे को फ़ोन रखना चाहिए। तो उसके फादर पूछते कि क्या तुम मेरी वेडिंग में नहीं आ रहे। वो पूछता है कौन सी वेडिंग। वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हें एक तुम्हारे लिए नहीं मम्मी ढूंढी है। वो बोलता है ठीक है बट मैं नहीं आ रहा क्योंकि मेरे कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम है।
फिर ये सब सुन के उसके फादर बोलते हैं फिर चलो सब ठीक है, तुम अच्छे से अपना ख्याल रखना, फिर चलो बाय। फिर ये सब सुन के जावेन फ़ोन काट देता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि जावेन एक जगह पर खड़ा होता है और कुछ सोच रहा होता है। इस फ़ोन की लोकेशन एंशिएंट वेल्ड सिटी है जहाँ पर ये फ़ोन मिला था। मैं बाद में जाकर वहाँ पर चेक करूँगा, पहले कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम ख़त्म करता हूँ। चलो ठीक है फिर इसी जगह पर एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।